2024 का चुनाव आने वाला है। अशोका यूनिवर्सिटी में कोहराम मचा है 2019 के चुनाव को लेकर। एक के बाद एक प्रोफेसर्स के इस्तीफे हो रहे हैं। कोहराम के पीछे है अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की एक रिसर्च, जिसमें आरोप लगा कि 2019 के चुनाव में धांधली हुई थी। धांधली से बीजेपी जीत गई थी। अशोका यूनिवर्सिटी 10 साल भी पुरानी नहीं है, लेकिन रह रहकर ऐसे पॉलिटिकल विवादों में फंसती है जिसका कनेक्शन बीजेपी से जुड़ जाता है। बिल्कुल अभी वाले विवाद के सेंटर में है प्रोफेसर सब्यसाची दास, जिन्होंने रिसर्च पेपर पर विवाद के बाद इस्तीफा देकर यूनिवर्सिटी छोड़ना बेहतर समझा। इकोनॉमिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर सब्यसाची ने डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी टाइटल से रिसर्च पेपर लिखा है। रिसर्च पेपर में आरोप लगा कि बीजेपी ने 2019 के चुनाव में धांधली की। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक रिसर्च पेपर में लिखा गया कि बीजेपी ने करीबी मुकाबले वाले उन सीटों पर जीत हासिल की जहां वो सत्ता में थी। पिछले और उसके बाद हुए राज्य के चुनावों में ऐसा कोई पैटर्न नहीं दिखता। चुनाव में हेरफेर बूथ स्तर पर हुआ। हेरफेर उन सीटों पर हुआ होगा जहां बीजेपी शासित राज्यों में पोस्टेड अफसर इलेक्शन ऑब्जर्वर थे। हालांकि प्रोफेसर की रिसर्च में ऐसी 19 सीटों का ही जिक्र है। बीजेपी हार भी जाती तब भी सरकार उसी की बनती। इसमें ईवीएम के घपले धांधली वाले आरोपों पर भी मोहर नहीं है। प्रोफेसर सब्यसाची बीजेपी विरोधियों की आवाजों में जोश का जरिया भर बने हैं। बहुत शानदार पेपर लिखा है। मेरे विचार से इलेक्शन स्टडीज़ के मैंने आज तक जो सबसे गंभीर पेपर पढ़े हैं उनमें से एक है। वो कहते हैं कि 2019 के चुनाव में कुछ हेराफेरी हुई है, वो पेपर कहता है। लेकिन वो ईवीएम को दोष नहीं देता, आराम से ईवीएम के मामले को एक पंक्ति में समाप्त कर देता है कि ये ईवीएम असली कारण नहीं है, इसको भूल जाइए, दूसरी चीज़ देखिए। और वो पेपर दिखाता है कि 2019 के चुनाव में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो बिल्कुल क्लोजली फॉट कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे, उनका परिणाम ऐसा है जो कि स्टैटिस्टिकल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में असंभव है। तो कुछ दाल में काला है, वो दिखाता है। लेकिन वो पेपर भी कहता है कि अगर ऐसा हुआ है, जिसकी संभावना बहुत प्रबल है, तो उसका असर ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 18 कॉन्स्टिट्यूएंसी पे पड़ा होगा। तो अगर बीजेपी को 18 सीट मिल भी ना भी मिलती, तब भी बीजेपी मेजॉरिटी में थी। अशोका यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर सब्यसाची के रिसर्च पेपर को जर्नल में पब्लिश नहीं किया था, लेकिन पेपर इंटरनेट पर आ गया तो हंगामा मच गया। प्रोफेसर सब्यसाची की रिसर्च से अशोका यूनिवर्सिटी ने ये कहते हुए खुद को अलग कर लिया कि पीयर रिव्यू मतलब कि एक्सपर्ट्स ने जांच नहीं की है। इस्तीफे पर यूनिवर्सिटी ने कहा कि प्रोफेसर सब्यसाची को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं माने। अब अशोका यूनिवर्सिटी में हंगामा मचा है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश समेत कई डिपार्टमेंट्स ने प्रोफेसर सब्यसाची के जाने पर आसमान उठा लिया है। पूछा जा रहा है कि इस्तीफा मंजूर करने में जल्दबाजी क्यों की गई, उनको वापस लिया जाए। प्रोफेसर सब्यसाची के समर्थन में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर जो हैं बालाकृष्णन, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। बीजेपी के निशाने पर है अशोका यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर की रिसर्च। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने रिसर्च को अधकचरा कहते हुए सवाल उठाया। अमित मालविया ने डेटा और चार्ट को सबूत के तौर पर पेश करके धोखाधड़ी कहने पर सवाल उठाए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग सरकार को खंडन करना है तो तथ्य बताना चाहिए। देखिए, अशोका यूनिवर्सिटी या इस तरह की कई एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कि इस देश को फ्रांस बना देना चाहती हैं। लिबरलिज्म के नाम पर आपको पता है कि फ्रांस में क्या हुआ, किस तरह के दंगे हो रहे हैं, किस तरह के बाहर के लोग आ रहे हैं। जो भारत का लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, उस पर पूरी दुनिया की आस्था है। वो उसके ऊपर क्वेश्चन उठाता है कि जो इलेक्शन है वो फ्लॉ होता है। जो क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन है उसमें बीजेपी जीतती। बीजेपी इसलिए जीतती है कि बीजेपी एक पार्टी है जिसके पास की संगठन है, जिसके लोग हैं, जिसके लोग होंगे तो उसको वोट दिलाते हैं। इसीलिए क्लोजली कॉन्टेस्टेड इलेक्शन जो है बीजेपी जीतती है। लेकिन फिर भी इस लोकतंत्र के ऊपर, इस प्रजातंत्र के ऊपर, इस वोटिंग के ऊपर जो है एक रिसर्च करवाना और इस रिसर्च को हाईलाइट करना और कांग्रेस के लोगों का करना, ये पूरे देश दुनिया में जो है संविधान के प्रति, प्रजातंत्र के प्रति और भारत के लोकतंत्र के प्रति एक अनास्था है, जिसको कि मैं देशद्रोह मानता हूं। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो अशोका यूनिवर्सिटी ने इस तरह की काम किया, उनका देखना चाहिए उनकी फैकल्टी क्या है। जैसे शशांक मुखर्जी हिस्ट्री पढ़ाते हैं, आज तक किसी विश्वविद्यालय में उन्होंने नहीं पढ़ाया। गोपाल कृष्ण गांधी जो है वहां पढ़ाते हैं, वो कोई टीचर नहीं है। जो उनके रिसर्च स्कॉलर आते हैं,
केवल गोरे गोरे दिखने में है, उनको कोई भी ऑफिशियल डिग्री नहीं है। और जिस तरह से वो पैसा लेते हैं और किस तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनको फंड किए हुए हैं, विदेशी ताकतों के सहारे यूनिवर्सिटी है और वो देश के लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है। इसलिए भारत सरकार को उसके ऊपर जांच करनी चाहिए और इस तरह के विश्वविद्यालय को बंद करना चाहिए। सूचना प्रसारण मंत्रालय में सीनियर एडवाइजर कंचन गुप्ता ने अशोका यूनिवर्सिटी को घेरा है। कंचन कह रहे हैं अशोका यूनिवर्सिटी एक निजी संस्थान है, माता पिता भारी फीस देते हैं, फैकल्टी को जिम्मेदार जवाबदेह होना होगा। ये उनका दैवीय अधिकार नहीं है कि वो दूसरों के पैसों पर जीवन गुजारे और जो चाहे करे। यहाँ तक कि नगर पालिका कार्यालय भी अब इसकी अनुमति नहीं देते। अशोका यूनिवर्सिटी के लिए ऐसा विवाद ना तो पहला है ना नया। शैक्षणिक आजादी को कमरे में बंद रखने के आरोप पहले भी लगे हैं। 2021 में पॉलिटिकल कमेंटेटर प्रताप भानु मेहता वाइस चांसलर बनकर अशोका यूनिवर्सिटी से जुड़े थे, लेकिन विवादों के बाद इस्तीफा देकर चले गए। आरोप लगे कि मेहता को राजनीतिक दबाव के चलते छोड़ना पड़ा। भानु प्रताप मेहता ने इस्तीफे में कहा भी था कि संस्था से जुड़े रहना पॉलिटिकल लायबिलिटी समझा जा सकता है। और फिर पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम भी आए और चले गए। हरियाणा के सोनीपत में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है, जहां अशोका यूनिवर्सिटी का 25 एकड़ में फैला शानदार कैंपस है। यूजीसी से मान्यता प्राप्त प्राइवेट यूनिवर्सिटी 2014 से चल रही है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि वो लिबरल आर्ट्स और साइंस यूनिवर्सिटी है। मकसद ये है कि कुछ अलग तरीके से कुछ अलग पढ़ाया जाए। 28 राज्यों के 287 शहरों के करीब 2800 छात्र अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पीएचडी कोर्सेज में एनरोल्ड हैं। इसमें करीब 21 देशों के छात्र भी शामिल हैं। देश के जाने माने शिक्षाविद, उद्योगपति मिलकर चलाते हैं। कॉर्पोरेट हाउसेस से फंडिंग होती है। कुल मिलाकर मामला बहुत हाई प्रोफाइल है, इसलिए जब विवाद होता है वो भी हाई प्रोफाइल बनता है। हम जानना चाहते हैं इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।